नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो विषय चल रहा है वो है उदर चिकित्सित चरक संहिता चिकित्सित स्थान अध्याय 13, उसके बारे में हम चिकित्सा उपयोगी विचार कर रहे हैं। तो आज हम उदर चिकित्सित के बारे में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। तो पहले तो हम थोड़ी प्रस्तावना करके उसमें वापिस रोग निदान और चिकित्सा संबंधित जो भी संकलन है उसमें आगे जाएंगे। तो उदर चिकित्सित तो सर्वप्रथम उदर चिकित्सित का यदि आप पठन करो तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि उसमें सर्वप्रथम महर्षि अग्निवेश और पुनर्वसु आत्रेय उसका संवाद के रूप में उदर चिकित्सित का पूर्ण रूप से व्याख्यान शुरू होता है। तो जो उदर रोग है उसकी प्रकृति यानी कि उदर रोगी की प्रकृति, मुख्य व्याधि प्रकृति क्या है, तो उदर वेदना युक्त, उदर उत्सेद, उदर पे सिरा का आना, उदर में संक्षोभ होना और पांडुत्व का होना। उदर वेदना युक्त, उत्सेद, संक्षोभ, पांडुत्व और सिरा का जन्म, राजी, सिरा राजी जन्म, ये 5 लिंग मुख्य रूप से उदर रोग की मुख्य व्याधि प्रकृति है। यानी कि उदर रोग में अभी जो भी रोग लक्षणों का वर्णन किया जाएगा आगे कि भाई वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, समस्तोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर, इसमें जो मुख्य रूप से व्याधि लिंग समुदाय का वर्णन आएगा, यह वर्णन का मुख्य आधार उदर वेदना, उदर उत्सेद, वेदना की प्रकृति, सिरा की प्रकृति, संक्षोभ की प्रकृति और पांडुत्व के आसपास सभी उदर रोगों के लिंग समुदायों का वर्णन होगा। या आप ये समझ सकते हो कि कोई भी उदर रोग की मुख्य प्रकृति यह 5 लिंग समुदाय के आसपास घूमती है। और दूसरे इसमें लिंग समुदाय बताए गए हैं कि शुष्क वक्त्र, कृशो गात्रो, आधमात उदर कुक्षीय, प्रनष्ट अग्नि, बल आहार, सर्वचेष्टासु असमर्थ, प्रतिक्रिया अभाव और हतोषुन इति उदर रोग प्रकृति यानी कि उदर वेदना युक्त, उत्सेद, पांडुत्व, सिरा, यह परीक्षा के उपरांत शुष्क वक्त्र, कृशो गात्रो, आधमात उदर कुक्षीय, प्रनष्ट अग्नि, बल आहार और सर्वचेष्टासु असमर्थ, यह उदर रोग की प्रकृति परीक्षण आपको रोगी में करना चाहिए। उदर रोग में मुख्य जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि यानी कि उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन तीनों प्रक्रिया उदर रोग के अंतर्गत बिगड़ी हुई होती है। जो उदर है यह एक संज्ञावाचक शब्द है। यह हमारे शरीर में उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन प्रक्रिया विक्षेपित होने से, मलों द्वारा विक्षेपित होने से उत्पन्न होने वाली एक अवस्था विशेष है उदर रोग। जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि की उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन प्रक्रिया प्रणाली मलों द्वारा अवरोधित होने पर उत्पन्न होने वाली तो मासांतर मध्यक अवस्था को हम उदर रोग के रूप से जानते। तो उदर रोग की अवस्था है जो उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन प्रणाली के अवरोध से, मलों द्वारा अवरोध से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। यानी कि जो उदर है वो उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन प्रक्रियाएं है जो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि द्वारा अनुमोदित होती है। वो मलों द्वारा विक्षेपित होने पर त्वग मासांतर में उदर स्थिति उत्पन्न होती है। त्वग मासांतर में संचित होकर उदर रोग स्थिति उत्पन्न करते। और उदर रोग की मुख्य अधिष्ठाता अग्नि जठराग्नि। इसमें कौन कौन से अधिष्ठान इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई भी उदर रोग जिसमें जितने भी व्याधि प्रकृति लक्षण या लिंग समुदाय बताए गए हैं उसमें मुख्य अधिष्ठान प्राणवाही, अन्नवाही, उदक और रसवाही स्रोतस
उदर रोग प्रकृति जन्म हेतु इतने अधिष्ठान विक्षेपित या निरपेक्ष होने के कारण उदर रोग प्रकृति जन्म लेती है। प्राणवाही, अन्नवाही, उदकवाही, रसवाही, पुरुष मूत्र स्वेदोवाही स्रोतस, प्राण, अग्नि और अपान वायु। यानी कि उदर रोग प्रकृति इतने अधिष्ठानों के द्वारा विक्षेपित होती है और सभी अधिष्ठानों की तरतम अवस्था में दुष्टि द्वारा उदर रोग जन्म होता है। यानी कि उदर रोग प्रकृति लक्षण है, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, जो भी लक्षण समुदाय आगे कहे जाएंगे वो सभी लक्षण समुदाय प्राण, अन्न, उदक, रस, पुरुष मूत्र स्वेद, प्राण, अग्नि, अपान वायु द्वारा उस प्रकृति लक्षणों का जन्म हो गया। जैसे कि ग्रहणी है, एक मैं उसी तरह से एक उदाहरण दूं तो एक ग्रहणी जो रोग है उसमें कौन कौन से अधिष्ठान रहते हैं, तो भाई जठराग्नि, समान वायु, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, प्राणन, उदक वायु स्रोतस और रसवायु स्रोतस। कोई भी ग्रहणी रोग है इतने अधिष्ठानों द्वारा दुष्टि द्वारा उत्पन्न होता है। तो यदि आपके पास कोई रोगी पुरुष आ रहा है और उसमें ग्रहणी रोग के लिंग समुदाय मिल रहे, तो ये जो अधिष्ठान संग्रह बताया गया है, यह अधिष्ठान संग्रह में से कौन कौन से अधिष्ठान शुद्ध रूप से निरपेक्ष हुए हैं, इसको आपको त्रिविध बोधीय संग्रह अंतर्गत तय करना है और तद अनुसार आपका चिकित्सा संग्रह या चिकित्सा योजना में आपको बदलाव करना है। ग्रहणी चिकित्सित का जो चिकित्सा सूत्र है उसमें आपको बदलाव करना अति आवश्यक होगा। जैसे कि ग्रहणी रोग में यदि नाभिगत वेदना है तो नाभि स्थान पित्त स्थान है। ग्रहणी रोग में प्राणन, उदक, समान पाचक, लेदक और रसवायु स्रोतस बिगड़े हुए होते हैं। लेकिन ग्रहणी रोग में यदि नाभिगत वेदना है, नाभि पित्त स्थान है, तो आपको यह ज्ञात होता है कि ग्रहणी रोग अंतर्गत अन्नवाही स्रोतस और पाचक पित्त की पूर्ण रूप से निरपेक्ष अवस्था है। तो आप जो भी निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा संग्रह की योजना करेंगे उसमें आपको ग्रहणी रोग अंतर्गत अन्नवायु स्रोतस, पाचक पित्त अधिष्ठानों की निरपेक्षता का सापेक्ष अनुवर्तन सविशेष बनाने ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, वरना आपके चिकित्सा में जो संप्राप्ति विघटन है उसमें आपको तकलीफ रहेगी। तो सभी अधिष्ठानों की रोग परीक्षा लक्षण समुदाय अंतर्गत आपको करनी है। जो अधिष्ठान निरपेक्ष हो उसकी चिकित्सा संग्रह आपको तैयार करना। इसमें लिखा है तेसाम आयतन, यानी कि यह अधिष्ठानों बिगाड़ने वाले उदर रोग प्रकृति जन्म करने वाले आयतन संख्या प्रागरूप प्रकृति की ज्ञात को हमें ज्ञात करने की इच्छा है तो आप हमें बताइए। अग्निवेश और पुनर्वसु का संवाद बताया गया। तो इसमें लिखा है कि अग्नि दोषान मनुष्याणाम रोग संघात पृथक विधा मल वृद्धि प्रवर्तनों विशेषो उदराणी तु। जैसा कि यहाँ कहा गया कि उत्पत्ति स्थिति विसर्जन जो अग्नि की प्रक्रिया है, उत्पत्ति स्थिति विसर्जन अग्नि कर्म है। यह अग्नि दोष के द्वारा जब थोड़ी बिगड़ी हुई हो और यदि मल संघात कर आयतनों का यदि रोगी द्वारा सेवन किया जाए तो उत्पत्ति स्थिति विसर्जन प्रणाली विक्षेपित होकर उदर रोग उत्पन्न करती। इसमें लिखा है मंदो अग्ने मलिनो भुक्तो अपाक दोष संचय प्राण अग्नि अपान संदूष्य मार्ग रुद्धत्वात् उत्तरोत्तरान त्वक मासांतर गत्वा कुक्षी आत्मान पुरुषम जनियत उदर श्रृणु सलक्षणम। तो ये इसकी पूर्ण संप्राप्ति बताई गई कि मंद अग्नि होने पर यदि आप मलिन भुक्त हो, अपाक जो आपने खोराक खाया वो अपाक स्थिति में मलिनीकरण को प्राप्त करे तो दोष संचय होता है। यह दोष संचय क्या करेगा, जो मल है उसकी एक प्रकृति है कि वो प्राण अग्नि और अपान ये तीन के कार्यों को विक्षेपित कर देता है। तो ये आपको एक समझना है कि प्राण अग्नि और अपान तीन जो है वो हमारे शरीर में सार्वदेहिक मल क्रियाओं के मल कर्मों का संपादन करने की मूलभूत उपादान घटक है प्राण अग्नि अपान।
यदि प्राण अग्नि अपान अपना स्वकर्म अनुमोदन छोड़ दे तो हमारे शरीर में मल उत्पत्ति, मल पाचन और मल विसर्जन प्रक्रिया विक्षेपित हो जाती है। तो इससे क्या होता है, मल संचय होता है अपने अपने क्षेत्रों में, और यह मल संचय त्वग मासांतर्गत व कुक्षी आत्मानत पुरुषम जन्यत उदर, तो उदर स्थिति, उदर अवस्था उत्पन्न करते। तो यह इसमें मुख्य कोई दोष या स्थिति है तो प्राण अग्नि अपान मल विसर्जन, मल पाचन, मल उत्पत्ति प्रक्रिया को विक्षेपित करके तो मासांतर में उदर स्थिति उत्पन्न करते। तो ये तो एक उदर रोग उत्पन्न हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन कई रोग संग्रह के अंतर्गत कि जहाँ पे मलों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें भी आपको मल विसर्जन या प्रक्रिया बिगड़ी हुई है, उसमें भी आपको उदर चिकित्सित या प्राण अग्नि अपान का विचार आपको करना चाहिए। तो कौन से रोग है जिसमें मल विसर्जन प्रक्रिया बिगड़ी हुई होती है सांप्रत समय में? क्यों जी? एक तो कुष्ठ यानी क्षुद्र कुष्ठ जो है वो मुख्य रूप से मलों की विसर्जन, पाचन और उत्पत्ति प्रक्रियाओं से विक्षेपित होने वाली स्थिति है, लेकिन वो मल स्थानों तक सीमित रहती है। दूसरा आपको देखना होगा पांडुसोथ, जो हमारे अभी क्रोनिक और एक्यूट रीनल फेल्यूलर है, उसमें भी मल विसर्जन प्रक्रिया बिगड़ जाती है, तो आगे जाके उसमें भी उदर स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे कई रोग है कि जिसमें मल विसर्जन प्रक्रिया विक्षेपित होके आपको उदर रोगवत निदान और चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहिए। प्राण अग्नि अपान जिसमें विक्षेपित हो जाते। दूसरा महारोग, जो वेग धारण से उत्पन्न होने वाली जितनी भी रोग संग्रह उस सभी में आपको मलगत स्थिति विक्षेपित आपको मिल सकती है। अब इसमें क्या है कि जो हमने उदर की सामान्य प्रकृति लक्षण है उसको विभाजित किया हुआ है। कि भाई सूक्ष्म वक्त्र जो है, फिर आता है आधमात उदर, कुक्षी, आधमात कुक्षी, प्रनष्ट बल, प्रनष्ट आहार, अग्नि, कृष्ण गात्र, प्रनष्ट अग्नि, बल, आहार, चेष्टा, क्रिया, अभाव। तो इसमें जो शुष्क वक्त्र है वो उदकवाही स्रोतों अनुगामी विक्षेपित होने से उत्पन्न होने वाला लिंग समुदाय है। आधमात उदर, आधमात कुक्षी और प्रनष्ट बल, ये तीन प्राणवाह स्रोत विक्षेपित होने से, निरपेक्ष होने से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। प्रनष्ट आहार, प्रनष्ट अग्नि, ये दोनों अन्नवाही स्रोतस जठराग्नि के अनुबंध में विक्षेपित होने से उत्पन्न होने वाला लिंग संग्रह है। कृष्ण गात्र, रसवाही स्रोतस विक्षेपित होने से, निरपेक्ष होने से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। चेष्टा, क्रिया, अभाव, प्रनष्ट बल और आहार, इसमें पुरुष मूत्र और स्वेदोवाही स्रोतस निरपेक्ष और विक्षेपित होने से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। तो यह लिंग समुदाय आपको कब उपयोगी होगा? जब आप चिकित्सा योजना करें। यदि आपका उदर रोग का रोगी पुरुष सिर्फ शुष्क वक्त्र और उदरण स्थिति लेकर आ रहा है तो आपको स्पष्ट ज्ञात होता है कि यहाँ पे उदकवाही स्रोतस, जठराग्नि और उदकवाही स्रोतस अनुबंधित जो उत्पत्ति स्थिति विसर्जन का अंबु कार्य है सविशेष निरपेक्ष हुआ है। तो आप जब चिकित्सा योजना करें तब उदर रोग चिकित्सित में उदकवाही स्रोतस का सापेक्षीकरण पे सविशेष आपको भार देना। तो आपको इससे क्या होगा कि जो चिकित्सित स्थान में अलग अलग योग संग्रह दिए, अलग अलग अनपान संग्रह दिए, औषध संग्रह दिए, उस औषध संग्रह, अनपान संग्रह का
कब, कहाँ और किस तरह से उपयोग करना चाहिए, वो आपको अधिष्ठान संग्रह तय करने से सरलता होती। उसी तरह से मान लो आधमात, उदर, कुक्षी और प्रनष्ट बल ज्यादा है, शुष्क वक्त्र नहीं दिख रहा, इसमें अभी हम आगे बढ़ गए थे। यह वात प्रकृति विघात से उत्पन्न होने वाली उदर प्रक्रिया में यदि प्राणवायु स्रोत सविशेष दुष्ट हो तो आपको ख्याल आ रहा है कि भाई यह प्राणवायु स्रोतस अनुगामी लिंग समुदाय है। तो आपको जब उदर रोग चिकित्सित में आप चिकित्सा योजना कर रहे हो तब आपको प्राणवायु स्रोतस सविशेष सापेक्ष हो, उस अनुसार चिकित्सा योजना तैयार करनी चाहिए। तो लिंग समुदायों को अधिष्ठान के साथ जोड़ के सापेक्ष निरपेक्ष का विचार करके चिकित्सा योजनाओं में आपको उदर रोग चिकित्सित में जो संग्रह अनपान आदि बताए गए उसमें से आपको निश्चित औसत संग्रह, निश्चित अनपान तय करने चाहिए, बरोबर। तो और इसके बाद इसमें उदर हेतु और उदर पूर्व रूप बताए हैं, लेकिन आज हम ये नहीं लेंगे क्योंकि वो लास्ट टाइम ले लिया है। और दूसरा रिपीटेशन में क्या है कि भाई उदर रोग में हम क्या करते हैं, औसत, स्वश्रुत, निर्देश, कल्पना, रोग योजना, अनपान और द्रव्य संग्रह जो सुराणी संहिता में बताया गया उस तरह से सरलता हेतु ये संग्रह जो बताया है उसमें औसत के अंदर प्राण अग्नि अपान को सापेक्ष करने वाला, उदर की संप्राप्ति को विघटन करने वाला भेषज संग्रह मुख्य रूप से गौमूत्र, हरितकी और गौदूत, यह तीन प्रधान भेषज के रूप में उदर रोग का संप्राप्ति विघटन करने वाले औसत संग्रह है। गौमूत्र, हरितकी, गौमूत्र का पान और गौदूत का पान। तो लंघन पूर्वक इसी औसत संग्रह, भेषज संग्रह से आपको चिकित्सा योजना शुरू करनी चाहिए। यह यहाँ से चिकित्सा शुरू होती है सूत्रसान के इस संग्रह से। सुश्रुत में पूर्ण रूप से निर्वात सेवन, क्योंकि यहाँ पे मल विसर्जन प्रक्रिया विक्षेपित हुई होती है, स्वेद जनन कर्म आपको करवाना है, निर्वात सेवन आपको पूर्ण रूप से उदर रोग को करवाना है। निर्देश, उदर रोग वात प्रकृति विघात से उत्पन्न होने वाली स्थिति है, इसका मूल प्रकृति दोष वात है, यानी शुष्क वक्त्र, आधमात, उदर, कुक्षी, प्रनष्ट आहार, प्रनष्ट अग्नि, कृश, गात्र, यह सभी प्रकृति उत्पन्न करने का मुख्य दोष वात है। यह प्राण अग्नि अपान यानी कि वात प्रकृति अलग अलग अधिष्ठानों को विक्षेपित करके यह निश्चित लक्षण समुदाय उत्पन्न करते, यानी कि शुष्क वक्त्र में भी वात जवाबदार है, आधमात, उदर, कुक्षी बल में भी वात जवाबदार है, प्रनष्ट अग्नि, प्रनष्ट चेष्टा, सर्व कार्य स्व समर्थ सभी में वात जवाबदार है, लेकिन अधिष्ठान बदलते हैं कि भाई प्रनष्ट बल, प्रनष्ट क्रिया चेष्टा में महाभूताग्नि तक प्राण अग्नि अपान की दृष्टि देखी जाती है, प्रनष्ट आहार और अग्नि में अनुवाही स्रोतस की दृष्टि देखी जाती है। उसी तरह से अधिष्ठान परीक्षण करके आपको तय करना है। कल्पना क्या करनी है, स्नेह स्वेद पूर्वक वमन विरेचन, स्नेह स्वेद पूर्वक वमन विरेचन यानी कि वैकारिक शुद्धि, आमाक पकवासी की शुद्धि करवानी है। उदर रोग रोग संग्रह अंतर्गत योजना में लंघन, रुक्षण और ज़्यादा जरूर होने पर स्वेदन, लंघन, रुक्षण और स्वेदन करवाना चाहिए। किसमें, उदर रोग अंतर्गत। अनपान में गाय का दूध, सूंठ के साथ द्रव्य संग्रह, रक्त और हृदय दो द्रव्य संग्रह इसके अंतर्गत आते हैं। भाई रक्त इसलिए आता है क्योंकि यह प्राण अग्नि अपान का अधिष्ठाता द्रव्य संग्रह है। यह हमारे शरीर के अंतर्गत अग्नि क्रियाओं को संपादित करता है रक्त। तो यह उत्पत्ति स्थिति विसर्जन यदि सम्यक रूप से चलानी हो तो रक्त नामक प्राणायतन सापेक्ष होना अति अनिवार्य। कुष्ठ के अंतर्गत रक्त बिगड़ने पर प्राण अग्नि अपान दुष्ट हो जाते हैं तो विसर्जन प्रक्रिया विक्षेपित हो जाती है। इसी कारण रक्त का कुष्ठ के अंतर्गत बहुत बड़ा महत्व है। रक्त के सापेक्षीकरण बगैर कुष्ठ के अंतर्गत कुष्ठीकरण प्रक्रियाओं में विघात करना शक्य नहीं है।
तो रक्त हमारे शरीर में विसर्जन प्राण अग्नि अपान को सापेक्ष बनाए रखने में बहुत बड़ा महत्व रखता है। यह जीवनीय कर्म है। जीवनीय कर्म यानी कि सभी क्रियाओं को संपादित करते रहना, उत्पत्ति स्थिति विसर्जन को संपादित करे रहना को जीवनीय कहते। शिरा ग्रंथि और संग पूर्वक उत्पन्न होता है और स्नेह स्वेद वमन विरेचन इसमें करवाना चाहिए। इसमें संक्षेप में बताया गया है। और इसमें अभी हम थोड़ा आगे जाएं तो रक्त प्राणायतन है ना, वो बहुत जहाँ जहाँ पे रक्त प्राणायतन लिखा गया है वो हमारे शरीर में एक तो जीवनीय कर्म संपादन करता है। जीवनीय कर्म संपादन यानी कि जहाँ पे उत्पत्ति स्थिति विसर्जन प्रक्रिया विक्षेपित करने का सामर्थ्य यदि कोई रखता है तो वो रक्त है। इसीलिए उसको चौथे दोष के स्वरूप में सुश्रुत में वर्णित है। रक्त हमारे शरीर में अग्नि कार्यों को स्वतंत्र रूप से बिगाड़ देता है। रक्त के निदान सेवन से अग्नि कार्य संपादित नहीं हो सकते। जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि को सापेक्ष कर्म अनुवर्तन करना हो तो सापेक्ष रक्त की आवश्यकता रहती। सापेक्ष रक्त के बिना प्राण अग्नि अपान और सभी अग्नि अपना कर्म संपादित नहीं करते। तो इसीलिए कुष्ठ में रक्त का बहुत बड़ा महत्व है। कुष्ठीकरण होता ही उसी तरह से, बराबर। सामान्य संप्राप्ति बताई गई है उदर रोग में। रुद्धत्वात् स्वेद अंबुवाहिनी, दोषाः स्रोतांसि संचिता, प्राण अग्नि अपान संदुष्य जनयंत उदरम नूर्णाम। यानी कि जो आगे कहा कि भाई मल वृद्धि उत्पन्न होती है, यह मल वृद्धि हमारे शरीर में स्वेद और अंबुवाही स्रोतस को बिगाड़ देते। तो स्वेद और अंबुवाही स्रोतस हमारे शरीर में क्या करते हैं? पोषण और विसर्जन का कार्य हमारे शरीर में स्वेद और अंबुवाही स्रोतस के अधीन है। यानी कि जो रसवाही स्रोतस है वो सभी प्राण जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि को आप जानते हो कि पोषण का कार्य करती है। यह जो रस है वो पोषण का कार्य जिसके माध्यम से करेंगे उसको अंबुवाही प्रणाली कहते। अंबुवाही प्रणाली उदकवाही स्रोतस का ऐसा पोषण क्षम या पोषण करने वाला भाग है जो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि तक प्रीणन कर्म या तो अपने अपने पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। अंबुवाही प्रणाली हमारे शरीर में पोषक तत्वों को जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि के अधिष्ठानों तक पोषक द्रव्यों को पहुंचाने का काम करता है। स्वेदोवाही प्रणाली हमारे शरीर में मलों को शरीर में से पाचन प्रक्रिया के बाद मलों को शरीर में से निकालने का काम करती। तो दो प्रणाली इसमें सामान्य संप्राप्ति में बताई गई, अंबुवाही और स्वेदोवाही प्रणाली। एक प्रणाली पोषण का कार्य करती है जो सार्वधिक व्याप्त है, जो रस, रक्त, मांस, मेद, पंच महाभूत को अपने अपने पोषक तत्व देने का काम करती है। इसको अंबु कहा गया है। अंबु शब्द सूक्ष्म से सूक्ष्म उदक के भाग के रूप में व्याख्यायित है। अंबु यानी कि उदक का सूक्ष्म भाग जो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि तक व्याप्त है और जो अंबु कर्म द्वारा पोषण करता है। यानी कि इसका कार्य पोषण माध्यम है जो सभी को पोषण पहुंचाने का काम करता है। और यदि यह बिगड़ जाए तो सभी प्राण अग्नि अपान द्वारा यदि उदकवाही अंबुवाही प्रणाली बिगड़ जाए
तो सभी को पोषण मिलना विक्षेपित हो जाता है और यह बिगड़ती है किससे? मल द्वारा, जो उदक वाही स्रोतस के हेतु बताए गए, उदर रोग के हेतु बताए गए, उसके द्वारा ये बिगड़ जाती है। उसमें क्या लिखा है कि प्राण अग्नि अपान और स्वेद अंबुवाही स्रोतस, अंबुवाही प्रणाली और प्राण अग्नि अपान इतने बिगड़ते हैं और उदर स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्या होता है? कुक्षी आधमान आटोप सोफ पाद करस्य मंदाग्नि श्लक्षण गंडत्व कार्स्य च उदर लक्षणम, यानी कि कुक्षी आधमान आटोप पाद करस्य सोफ, इसमें क्या होता है? पाद कर सोफ में हाथ और पैरों के अंत भाग में सोफ उत्पन्न होना। पाद और कर यानी कि हाथ के पंजे, पाद यानी कि पग के पंजे के स्थान, पंजों के स्थान समझना है आपको, उसमें सोफ उत्पन्न होता है। यहाँ पे सोफ शब्द जो लिखा हुआ है वो वात अनुबंधित शोथ की स्थिति में अथवा तो वात जनक शोथ की स्थिति में जो शोथ को संज्ञा दी जाती है वो सोफ संज्ञा है। यानी कि वात द्वारा जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको सोफ कहते हैं। मंदाग्नि, अभी आप मंदाग्नि लक्षण गंडत्व कार्स्य च उदर लक्षण, इसमें जो कुक्षी आधमान आटोप लक्षण है वो प्राणवाही स्रोतस आश्रित है। मंदाग्नि है वो पूर्ण रूप से अन्नवाही स्रोतों से आश्रित है। सोफ पाद करस्य उदकवाही अंबुवाही और रसवाही स्रोतस्गामी लिंग समुदाय। सोफ पाद करस्य, जब अंबुवाही उदकवाही और रसवाही प्रणाली दुष्ट हो जाए, निरपेक्ष हो जाए, तब पादकर में सोफ उत्पन्न होता है और रसवाही प्रणाली अंतर्गत और अंबुवाही प्रणाली अंतर्गत श्लक्षण गंडत्व उत्पन्न होता है, कार्स्य उत्पन्न होता है। तो कुक्षी आधमान आटोफ प्राणवाहीगामी सोफ पादकरस्य अंबु रस और उदकगामी लिंग समुदाय है। मंदाग्नि अन्नवाही श्लक्षण गंडत्व रस और अंबुवाही कार्स्य रस अंबुवाही लिंग समुदाय सामान्य लक्षण समुदाय है। उसमें भी कुक्षी आधमान आटोप सोफ पादकरस्य, यदि आपके उदर रोग में सामान्य प्रकृति लक्षण में यदि सोफ जन्म होता है पादकर में, तो आपको यह समझना है कि कोष्ठ के साथ शाखागामी जो प्रणाली है वो इसमें उदर रोग अंतर्गत विक्षेपित हुई। श्लक्षण गंडत्व जो है वो महाभूताग्नि तक आपको सोप की स्थिति ज्ञात कराएगा। श्लक्षण गंडत्व यानी कि जो गालनो जे भाग होय એ ચમક અને લીસો થાય, ચમકે અને લીસો થાય, શ્લક્ષણ ગંડત્વ કહેવાય। ગાલનો ભાગ ચમકે અને લીસો થાય, બરાબર। વાત ઉદર કે ભેદ વાતોદર, પિત્તોદર, કફોદર, સમસ્તોદર, પ્લીહોદર, બદ્ધોદર, ક્ષતોદર અને ઉદકોદર, 8 प्रकार के उदर रोग। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, समस्तोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर और उदकोदर, 8 प्रकार के उदर रोगों का वर्णन है। अब इसके हेतु सुनकर हम यहाँ पे आज इतना ही लेंगे। आज हम इतना काफ़ी है कि भाई वातोदर के हेतु प्रधान हेतु बताया है कि रुक्षाल्प भोजन, आयास, वेग, उदावर्त और कर्षण द्वारा वायु प्रकुपित होता है और कुक्षी रथ बस्ती गुद मार्ग में गत होके हत्वा अग्नि कफ उद्धरियत रुद्ध गतिस्तः
उदर त्वक मांसांतर आश्रित जन्म करता है, यानी कि वृक्षाल्प भोजन कोष्ठ निरपेक्ष करने वाला निदान संग्रह है। आयास जो है वो शाखा निरपेक्ष करने वाला निदान संग्रह है। वेग है वो महाभूताग्नि विसर्जन और मर्मास्थि संधिगत निरपेक्षीकरण उत्पन्न करने वाला हेतु संग्रह है। उदावर्त विसर्जन महाभूताग्नि और मर्मास्थि संधिगत निरपेक्षता उत्पन्न करने वाला हेतु संग्रह है। कर्षण कोष्ठ और शाखा, इसमें दोनों आता है, कोष्ठ और शाखा। कर्षण में क्रुस्ता कोष्ठ आश्रित है, लेकिन कर्षण जो हो रहा है वो कोष्ठ शाखा दोनों इसमें इन्वॉल्व रहती है। इसमें क्या होता है, वायु प्रकुपित होता है यह निदान से। कुक्षी रथ बस्ती और गुद मार्गगत ऐसा लिखा है, यानी कि आपको हेतुओं की विशेषता अनुसार कुक्षीगत, रथगत, बस्तीगत या गुद मार्गगत स्थिति प्रकुपित वायु की उत्पन्न होती है, और यह हत्वा अग्नि कप उदीरियत रुद्र गति ततः और उदर जन्म तो मांसांतर में उदर जन्म करता है। इसमें कुक्षी, रथ, बस्ती और गुद इतने अधिष्ठानों को निरपेक्ष करने की बात है, यानी कि गुद मार्ग जो है वो महाभूताग्नि आश्रित है, बस्ती मार्ग महाभूताग्नि आश्रित है, रद मार्ग जठराग्नि धात्वाग्नि आश्रित है और कुक्षी जठराग्नि आश्रित है। तो यहाँ तक हम सीमित करके वातोदर, पित्तोदर और गर्भोदर के रूप संग्रह यानी कि लक्षण समुदाय और हेतु संग्रहों का विभाजन देखकर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, और यह विभाजन के अनुसार हम चिकित्सा संग्रह में आगे जाएंगे। लेकिन चिकित्सा कहाँ से शुरू होती है? लंघन, रुक्षण, स्वेदन, गौमूत्र, गोदुग्ध, गौमूत्र हरितकी से रस पूर्वक लंघन, रुक्षण, स्वेदन करके हमारा प्रथम कार्य है चिकित्सा योजना शुरू करना। थैंक यू।